चैन सर्विंग। तो प्रीवियस जो हमारा एंशियंट टाइम है, स्टार्टिंग जब सर्विंग है, तो जो हमने लीनियर मेजरमेंट स्टार्ट किए, मान लो कोई दो पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच की मुझे डिस्टेंस मेजर करना है बेटा। इसके लिए जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज किया था इनिशियली मैंने, वो मेरा है चेन। क्लियर है? और इस चैप्टर में हमारे टॉपिक क्या करेंगे? फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ चेन सर्वेइंग। आफ्टर दैट पर्पज ऑफ चेन सर्वेइंग, तो चेन सर्वेइंग हम क्यों कर रहे हैं। थर्ड वन प्रिंसिपल्स ऑफ चेन सर्वेइंग। फोर्थ वन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन सर्वेइंग। फोर्थ टॉपिक हो गया आपका। फिफ्थ क्या है? रेंजिंग, ऑफसेट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फील्ड नोट्स। जो आपने बेटा साइड पे मेजरमेंट किए हैं, अभी हम लीनियर मेजरमेंट की बात करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग एंगुलर मेजरमेंट की भी बात करेंगे। तो जो हमने मेजरमेंट लिए हैं लीनियर वाले, उनको कैसे नोट डाउन करना है। रिकॉर्डिंग ऑफ फील्ड नोट्स, जो डेटा हमने साइड से लिए हैं उनको कैसे लिखना है नोटबुक के अंदर, तो वो है बेटा आपका रिकॉर्डिंग ऑफ फील्ड नोट्स। एरर इन चेन सर्वेइंग एंड देयर करेक्शंस। लास्ट टॉपिक बेटा आपका रहेगा ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्वेइंग। फर्स्ट टॉपिक आपका था डेफिनेशन ऑफ चेन सर्वेइंग। क्लियर है? चेन सर्वेइंग इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर मेड इन द फील्ड। लीनियर मेजरमेंट का क्या रहेगा आपका एग्जांपल? कोई दो पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करनी है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लीनियर मेजरमेंट ओनली। क्लियर है? तो उससे क्या बोलेंगे आप लोग? चेन सर्वेइंग बोलेंगे बेटा उसको। चेन सर्वेइंग बेटा क्यों करते हैं? पर्पज ऑफ चेन सर्वेइंग, पहला डेफिनेशन से क्लियर है। लीनियर मेजरमेंट। नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा? एंगुलर कैलकुलेशन, सॉरी एरिया कैलकुलेशन। मान लो एक स्क्वायर प्लॉट है, एक स्क्वायर प्लॉट है, आपने इसकी साइड मेजर किया, मान लो सभी इसकी साइड आई 25 मीटर। क्लियर है? बेटा इसका आप एरिया मेजर कर सकते हो, साइड स्क्वायर। क्लियर है? एरिया कैलकुलेशन, तो यहां से आप इसका एरिया भी निकाल सकते हो। अब जो यूनिट होगा लाइक स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मीटर, जिसमें अभी स्क्वायर मीटर यहाँ पे यूनिट के साथ में मेंशन कर देना है। तो हम लोग जो चेन सर्वे क्यों कर रहे हैं, मेनली पर्पज क्या है बेटा उसका? लीनियर मेजरमेंट। हम जो लीनियर मेजरमेंट लेंगे उनका यूज करके हम लोग एरिया कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जो लेंथ है उनको, जो जो शेप का फिगर है बेटा उसके फॉर्मूला में आप पुट अप कर दोगे उन लीनियर मेजरमेंट को, तो हमारे पास उस पर्टिकुलर एरिया का और गिवन फिगर का हमारे पास एरिया भी आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्या रहेगा? प्रिंसिपल्स ऑफ चेन सर्वेइंग। आपसे कोई पूछे चेन सर्वेइंग का बेटा प्रिंसिपल क्या रहेगा? ट्राइंगुलेशन। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्राइंगुलेशन आपने टर्म नहीं सुना था, लेकिन जो इसका पर्पज क्या है, जो मीनिंग क्या है ट्राइंगुलेशन का, वो हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। द एरिया टू बी सर्वेड इज डिवाइडेड इनटू ए नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड ट्राइंगल्स, as a triangle is the only simple figure that can be plotted from the length of its side measured in the field, and the triangle should be well conditioned triangle। पहली बात है कि हमने ट्राइंगुलेशन ही क्यों कर रहे हैं, कि ट्राइंगल में ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं गिवन एरिया को। एग्जांपल दे रहा हूँ, स्क्वायर में क्या है बेटा? रेस्ट्रिक्शन है कि सभी साइड में इक्वल होनी चाहिए और दो साइड के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। रेक्टेंगल में क्या है?
अपोजिट साइड सेम होनी चाहिए बेटा और एंगल 90 होना चाहिए। तो इनमें मेरे पास रेस्ट्रिक्शन है, जबकि फील्ड में जो मेरा गिवन प्लॉट है वो कैसा भी हो सकता है। उस प्लॉट में ट्राइंगल क्या है, सबसे जी है, ट्राइंगल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बड़ा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एंगल कितना होना चाहिए, साइड का लेंथ कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास आपको पता है कि ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो भी ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, हम लोग उसका मेजरमेंट इजीली कर सकते हैं या उसको ग्राउंड पे इजीली हम लोग लोकेट कर सकते हैं। हमारे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो हम फिगर में डिवाइड कर रहे हैं गिवन एरिया को वो हमारे पास इक्वल साइड हो, क्योंकि ऐसा बेटा साइड पे पॉसिबल नहीं है कि आप लोग स्टैंडर्ड जो फिगर है लाइक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसमें डिवाइड कर सको। तो मान लो मैं इस फिगर में एग्जांपल ले रहा हूँ, गिवन प्लॉट है मेरा, तो मैं कंट्रोल पॉइंट है मेरे आउटर, ये कंट्रोल पॉइंट, मेजर कंट्रोल पॉइंट, ये मान लो मैंने माइनर कंट्रोल पॉइंट ले लिए यहाँ पे इन बिटवीन। तो जब मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूँ, गिवन एरिया को मैं डिवाइड कर रहा हूँ ट्राइंगल्स में, गिवन एरिया को ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा हूँ, क्लियर है। तो बेटा इस ट्राइंगल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि साइड का लेंथ क्या होना चाहिए। एंगल के बारे में हम बात करेंगे, एंगल में ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक लास्ट में वेल कंडीशन ट्राइंगल, इसकी बात करेंगे अभी। तो क्या क्यों करें ट्राइंगुलेशन, बेटा याद है सर्वेइंग का प्रिंसिपल, वर्किंग फ्रॉम ऑल टू द पार्ट। और ट्राइंगल में क्यों कर रहे हैं ये भी क्लियर आपको। गिवन एरिया को कनेक्टेड ट्राइंगल्स बेटा डिवाइड कर लेंगे, फिर जो हमारा प्रिंसिपल था सर्वेइंग का उसको फॉलो करना बेटा में। ऐसा नहीं है कि आप चेन सर्वे कर रहे हो तो जो सर्वेइंग के मेन प्रिंसिपल है उनको आप लोग भूल जाओ। अब एक टर्म हमारे बेटा नया टर्म आया यहाँ पे, वेल कंडीशन ट्राइंगल। वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होता है, कंडीशन है बेटा कि कोई भी एंगल 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। जिन ट्राइंगल्स में आप डिवाइड कर रहे हो गिवन एरिया को उनमें कोई भी एंगल 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या है कि अगर मैं मान लो किसी एंगल को थीटा नाम दे रहा हूँ ट्राइंगल में, थीटा को क्या होना चाहिए, थीटा लाइज बिटवीन 30 एंड 120। बेटा देखना यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, थीटा शुड बी लेस देन 120 डिग्री एंड थीटा शुड बी ग्रेटर देन 30 डिग्री। एग्जांपल दे रहा हूँ, उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, वेल कंडीशन ट्राइंगल। अब ये बताएंगे सर क्यों कर रहे हैं कि वेल कंडीशन ट्राइंगल ही क्यों ले रहे हैं। अगर आपसे बोलूं मैं आइडियल ट्राइंगल बेटा तो क्या याद रहेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल याद रहेगा सबको। अगर मैं बात करूं कि आइडियल ट्राइंगल तो याद रखना इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्लियर है। अगर मैं बोलूं वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होगा, जिसमें थीटा मीन्स क्या उसका हर एक एंगल 30 एंड 120 के बीच में हो, ना तो 30 से छोटा हो ना 120 से बड़ा हो कोई भी एंगल, तो वो होगा आपका वेल कंडीशन ट्राइंगल। तो मैं बात करूं आइडियल ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बेटा जिसमें तीनों एंगल आपके 60 डिग्री है और तीनों साइड आपके इक्वल है, वो आपको हो जाएगा आइडियल ट्राइंगल। बोल सकते हो बेटा ऐसा कि आइडियल ट्राइंगल एक स्पेसिफिक केस हो गया किसका, वेल कंडीशन ट्राइंगल का हो गया। स्पेसिफिक केस हो गया बेटा आपका आइडियल ट्राइंगल कि तीनों एंगल कितने 60 डिग्री है, इन बिटवीन लाई कर रहे हैं इसके 60 डिग्री, आपका कंडीशन फुलफिल कर रहा है। मीन्स क्या है कि आपका आइडियल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, एक वो भी एक वेल कंडीशन ट्राइंगल है, लेकिन एक स्पेसिफिक केस हो गया बेटा आपका। अब मैं आपसे एग्जांपल देके पूछ रहा हूँ, ये बताना कि कौन सा ट्राइंगल वेल कंडीशन ट्राइंगल है कौन सा नहीं है। पहला केस ले रहे हैं हम लोग, सेकंड केस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, फिगर ए एंड फिगर बी, फिगर ए वेल कंडीशन ट्राइंगल है या नहीं है बेटा। ओके,
यू ऑल आर करेक्ट। फिगर ए हमारा एक वेल कंडीशन ट्राइंगल है। क्लियर है? अब बेटा मैं सेकंड फिगर बी की बात कर रहा हूँ। फिगर बी है या नहीं है? ओके, अभी भी आप सब लोग से बता रहे हो फिगर बी मेरा नहीं है वेल कंडीशन ट्राइंगल। बेटा मुझे बताओ फिगर सी एक वेल कंडीशन ट्राइंगल है या नहीं है? फिगर सी वेल कंडीशन ट्राइंगल है या नहीं है? बेटा इसमें आपका मिक्स रेस्पॉन्स आ रहा है, कोई बोल रहा है यस, कोई बोल रहा है नो। अभी आपको मैंने क्लियरली बताया कि एंगल शुड बी इन बिटवीन 30 एंड 120। क्लियरली मेंशन किया, वहां इक्वल टू का साइन नहीं है बेटा, ओनली ग्रेटर देन लेस देन का साइन है। अभी भी आप लोग बोल रहे हो कि वेल कंडीशन ट्राइंगल है, ये कैसे होगा? एक एंगल इसमें 30 डिग्री है। क्लियर है सभी को? आई थिंक अगर मान लो यहाँ पे कोई एंगल 120 भी होगा तो भी क्या होगा, वो वेल कंडीशन नहीं होगा। क्यों? एंगल शुड बी लेस देन 120 डिग्री, मीन्स 120 से कम होना चाहिए बेटा आपका, 120 या उससे बड़ा नहीं चलेगा आपका। आई थिंक अब आप सबको क्लियर है कि चेन सर्विंग क्या होता है, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ट्राइंगुलेशन, उसमें क्या करते हैं। समवन इज आस्किंग अगर तीनों एंगल 70 हो, बेटा आपने कभी पढ़ा नहीं ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल में तीनों एंगल सम कितना होगा बेटा? समवन इज आस्किंग सर अगर 70 डिग्री एंगल हुई तो, बेटा सोच के देखो थोड़ा बहुत कि जो आप बेसिक प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्री है, उसको आप कैसे इग्नोर कर दोगे? तो बेटा क्लियर है सबको? वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होता है और क्यों लेते हैं वेल कंडीशन ट्राइंगल, उसका रीजन बता रहा हूँ कि जब आपका ट्राइंगल वेल कंडीशन ट्राइंगल होगा तो साइड पे मेजरमेंट करना आसान होगा, और क्या है, एरर के चांस कम हो। क्यों? अगर मान लो कि कोई एंगल मेरा काफी छोटा है, मान लो कि कोई एंगल मेरा मान लो 2 डिग्री, एग्जाम्पल 2 डिग्री है, बहुत छोटा एंगल है, तो उस टाइम में एंगल मेजरमेंट में एरर के चांस ज्यादा है। या कोई लेंथ एज कम्पेयर टू अदर टू लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा है या वजह छोटा है, तो उस केस में भी क्या है, एरर के चांस ज्यादा है बेटा। इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि देखो बेटा आइडियल ट्राइंगल तो हर बार बना पाना पॉसिबल नहीं है। मीन्स कि आइडियल क्या हो गया आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसलिए क्या बोला इन्होंने, वेल कंडीशन ट्राइंगल बोल दिया। वो तो बेटा आप इजीली बना सकते हो साइड पे या लोकेट कर सकते हो। उससे क्या आपके हमारा मेन पर्पज क्या सर्वेइंग में, पहला क्या है, डेटा कलेक्शन मीन्स मेजरमेंट करना साइड में। दूसरा क्या है बेटा, एरर को मिनिमाइज करना भी है साथ में। ऐसा नहीं कि आप एरर को इग्नोर कर रहे हो और मेजरमेंट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। सर्वेइंग में मेजरमेंट तो करना ही है, विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और प्रिसीजन करना आपको मेजरमेंट। ये आपको जो ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल था कि गिवन जो प्लॉट या गिवन एरिया को ट्राइंगल्स में डिवाइड करना, तो एक तो आपका ये टाइप हो गया, जैसे डिवाइड कर सकता हूँ, कौन कौन से पॉसिबल वेज है मेरे। बेटा ऐसा उसका कोई, उसको आप क्या बोल सकते हो, पर्टिकुलर से कोई नेम नहीं है। अब आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल दो या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोल सकते हो, मान लो एंगल बहुत छोटा है एंगल कोई, तो वो जो ज्योमेट्री के जो टर्म्स है वो यूज कर सकते हैं उनके लिए हम लोग। क्लियर है? समवन इज आस्किंग सर जो वेल कंडीशन ट्रायंगल नहीं होगा उनको क्या बोलेंगे, तो आप उनको ज्योमेट्री जो टर्म्स है एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल में ले लो। क्लियर है? तो जो मेरा गिवन एरिया है एबीसीडी को, उसको मैं कैसे ट्रायंगुलेशन कर सकता हूँ, तो एक ये तरीका बेटा ट्रायंगुलेशन करने का, एक ये तरीका है। क्लियर है? तो इस तरीके से उसको नंबर ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हो आप एरिया को। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या आपका, एडवांटेजेस ऑफ चेन सर्वेइंग। चेन सर्वे इज द सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट मेथड यूज्ड इन सर्वेइंग एक्सरसाइजेज। बताएंगे सिंपल क्यों है, क्योंकि बेटा सर्वेइंग के कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिनको यूज करने के लिए आपको उसको सीखना पड़ेगा। यस यू कैन कॉल इल कंडीशन ट्रायंगल ही बोल सकते हो बेटा उसको।
सर्वेइंग में कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिनको बेटा यूज करने के लिए आपको उसको सीखना पड़ेगा ऑपरेट करना। चेन सर्विंग में क्या है, इतना जरूरत नहीं है सीखने की, ओनली पता होना चाहिए चेन में जो इंडिकेशन लिखे हैं वो रीड आउट कैसे करना है मेजरमेंट के लिए। तो इसलिए बोला गया है, बिल्कुल सिंपल मेथड है और कॉमन मेथड है। सेकंड क्या है, द इक्विपमेंट्स यूज्ड टू कंडक्ट चेन सर्वे आर इजी टू यूज। आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से हमारे पास इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है जो इस चेन सर्वेइंग में यूज करने वाले हैं ड्यूरिंग फील्ड वर्क। नेक्स्ट क्या है, दिस मेथड डज नॉट इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मान लो दो पॉइंट के बीच की आपको लेंथ मेजर करना है तो बेटा उसमें कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। सिंपली मान लो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है 40 मीटर और आप चेन जो यूज कर रहे हो वो आपकी 20 मीटर है। कितना आएगा, टू चेन लेंथ आएगी 20 प्लस 20 कितना हो गया 40 मीटर। नेक्स्ट आपका है डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन सर्वे। पहला क्या है, चेन सर्वे कैन नॉट बी कंडक्टेड इन बिल्ट अप एरियाज एंड लार्ज एरियाज। बेटा गैस कर पा रहे हो ये सब क्यों है, ये रेस्ट्रिक्शन क्यों है चेन सर्वे में। ये बिल्ट अप एरिया मतलब क्या है, जिस एरिया में काफी कंस्ट्रक्शन और का मींस बिल्डिंग या ऑब्स्ट्रक्शन, यू कैन से बिल्डिंग्स ज्यादा है जिस एरिया में, यू कैन से ओपन फील्ड नहीं है वहां पे ज्यादा, तो बिल्ट अप एरिया आपका वो, तो वहां पे हम लोग चेन को बेटा क्यों यूज नहीं कर सकते। बेटा बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि बिल्ट अप एरिया में हम लोग चेन सर्वे क्यों नहीं यूज कर पा रहे। बेटा मान लो कि दो पॉइंट है, इनके बीच में हमें डिस्टेंस मेजर करना था। रीजन क्या है, इनके बीच में मान लो कोई मेरा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई बिल्ट अप एरिया आ गया। यहाँ पे क्या है, मैं चेन को बेटा कैसे पास करूंगा, समझ रहे हो। चेन को यहाँ से पास करना बेटा प्रॉब्लमेटिक है, तो अब जब मेजरमेंट ही नहीं ले पाओगे तो क्या फायदा उसका। यस, एरिया को डिवाइड करना डिफिकल्ट होगा, मेजरमेंट नहीं ले पाएंगे। क्लियर है कि आप वहां मेजरमेंट ही नहीं ले सकते बेटा उसमें। नेक्स्ट आपका है, चेन सर्वे इज सब्जेक्ट टू सेवरल चांसेस ऑफ एरर ऑफ अक्यूमुलेशन विच में बी कॉज्ड बाय प्रॉब्लम ऑफ चेन। और कैसे होगा, द चेन लिंकेज में फेल टू स्ट्रेच प्रॉपर्ली एंड रिजल्ट इन एक्यूरेट इनएक्यूरेट डेटा। क्या, अब बोल रहा है कि जो आपकी चेन है बेटा उसमें कुछ चेंज क्या हो गए। मान लो जो आपकी चेन मेटेलिक चेन है, अब भी रेनी सीजन है या जो मॉइस्चर की वजह से उसमें मान लो रस्टिंग हो गया आपकी चेन में, आपकी चेन में अब क्या बेटा उसमें रिंग्स जुड़े होते हैं कुछ ना लिंक के बाद में। क्लियर है, लिंक के बाद में आपके रिंग जुड़े होते हैं। मान लो इन रिंग का जो जहाँ जॉइंट है वहां पे अगर क्लॉगिंग हो गया, यू कैन से रस्टिंग हो गया वहां पे। क्लियर है, क्या होगा, ज्यादा पोर्शन नजदीक आ जाएगा पोर्शन, क्यों, कुछ पोर्शन में रस्टिंग हो रहा है बेटा आपका। क्लियर है, तो क्या है, मान लो कि ये डिस्टेंस पहले एक्स मीटर थी एग्जांपल, अब ये डिस्टेंस एक्स मीटर से कुछ कम हो जाएगी, लेस देन एक्स मीटर। क्लियर है, रस्टिंग की वजह से बेटा उसमें क्या हो सकता है, क्लॉगिंग हो सकती है। उससे क्या है कि जो मेरी डिस्टेंस था मेरा एक्स मीटर एग्जांपल, वो मेरा एक्स मीटर से कुछ कम आ रहा है बेटा डिस्टेंस। क्लियर है, ये क्या होता है कि दो रिंग क्लॉग हो सकती है एक साथ में, उस वजह से क्या बेटा आपका जो मेजरमेंट है आपका उसमें एरर भी आ सकता है। रेस्टिंग हो गई, दो रिंग क्लॉग हो गई, तो उनकी वजह से आपका जो रिजल्ट है उसमें बेटा आपके एक्यूरेसी के चांसेस है चेन के अंदर। नेक्स्ट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। बेटा आजकल जो मेरे पास नए इंस्ट्रूमेंट आए हैं लाइक टोटल स्टेशन है, ओके आई विल रिपीट। सेकंड डिसएडवांटेजेस, जो आपकी चेन है वो मेटेलिक है, आपको पता है मेटल के अंदर रस्ट लग सकता है आपका, तो रस्टिंग होगा, तो जो दो रिंग है बेटा उनके बीच रस्टिंग हो गया, या दो रिंग है आपस में क्लॉग हो गए,
उस वजह से क्या है, आपका मेजरमेंट में बेटा एरर आएगा। क्लियर है? देखो मान लो ये रिंग का, आपका रिंग का सर्कल ले रहा हूँ एक। अब मान लो यहाँ पे रेस्ट लग गया पोर्शन ऑफ इसमें, तो सेकंड जो कनेक्शन जुड़ रहा है, सेकंड रिंग, क्या है बेटा, गैप पड़ गया ना आपका ये रेस्टिंग की वजह से। पहले मान लो सिंपली था आपका कनेक्शन ऐसा था, अब ऐसा हो गया, तो क्या है, इन दो के बीच का जो लेंथ है आपका, वो बेटा आपका कम हो गया, मेजर्ड लेंथ। इससे क्या आपका एरर होने के बेटा आपके चांसेस बढ़ गए बेटा। क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर अभी कि चेन सर्वे में जो मेरा मेटल है उसकी वजह से जो आपका क्लॉकिंग का मतलब क्या है कि दो चेन के रिंग सही है, उनके बीच में कोई दूसरा मटेरियल भी आके क्लॉक वगैरह के साथ आके यू कैन से स्टिक हो गया, कोई मेटर आके दूसरा क्लॉकिंग। क्लियर निशांत? क्लॉकिंग का मतलब क्या है, मे बी ड्यू टू रेस्ट, जो रिंग्स आपकी वो हो गई, या कोई दूसरा मेटल्स आके आपके उस पर स्टिक हो गया उसके रिंग्स के ऊपर, उसकी वजह से भी वो क्लॉक हो सकती है। लास्ट क्या है, थर्ड, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। बेटा आजकल जो आपके लीनियर मेजरमेंट है उसके लिए जैसे मेनली क्या है, टोटल स्टेशन जो नए इंस्ट्रूमेंट आए आजकल, उनमें क्या आपको लीनियर मेजरमेंट करने में बेटा यू कैन से कुछ सेकंड्स में, यू कैन से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लोग इजीली डिस्टेंस, अभी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग लीनियर मेजरमेंट विद इन सेकंड मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से। जबकि चेन सर्वेइंग में क्या बेटा, चेन सर्वेइंग में आपको टाइम लगेगा, इसलिए क्या है, ये आपका एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा चेन सर्वेइंग। आजकल बेटा हम लोग चेन यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना बात ये, हम लोग चेन यूज नहीं करते हैं। छोटे जो कंस्ट्रक्शन है, लाइक छोटा बिल्डिंग बन रहा है किसी घर पे, तो उनमें क्या है, उनमें आप लोग टेप यूज कर लेते हो, लेकिन जो मेरा बड़ा प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट है, तो उनमें हम लोग टोटल स्टेशन ही यूज करते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, जो हमारा सर्वेइंग का स्टार्टिंग से, वो चेन सर्वे में हुआ, लीनियर मेजरमेंट का, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को रीड आउट कर रहे हैं चेन सर्वेइंग। जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो इसका यूज है, केवल आपका बेटा इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है मेजरमेंट का, बाकी जो कॉन्सेप्ट है जो मेजरमेंट के, वो तो सेम ही है। नेक्स्ट कौन सा है, इट मे नॉट बी कंडक्टेड इन एरियाज विद स्टीप स्लोप और waterlogged areas. Chain survey is usually conducted in dry area with gentle slopes. It becomes more complicated when survey is conducted in areas that are too wet. क्यों बेटा, वही रीजन है, मेटालिक चेन आपकी, और जो वाटर लॉग एरिया, जो स्लोप, बहुत ज्यादा स्लोप है, उन स्लोप पे चेन से बेटा मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? लास्ट क्या है, चेन सर्वे बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड मेथड व्हेन देयर आर रेस्ड पॉइंट। मींस क्या है, जो आपके पॉइंट ऑफ रेट ग्राउंड पे नहीं है, यू कैन से स्टीप स्लोप पे है, या कुछ पॉइंट रेस्ट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि बेटा आपका जो चेन है, चेन का वेट होता है। क्लियर है? ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ चेन, अगर वो चेन आपकी कंप्लीटली स्ट्रेच नहीं है तो क्या होगा बेटा, आपका जो मेजरमेंट है उसमें आपकी एरर आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग चेन सर्वेइंग में यूज करेंगे? सबसे पहला क्या है, चेन और टेप। पर्पस सेम है बेटा, लीनियर मेजरमेंट है चेन और टेप का। नेक्स्ट एरोज, थर्ड वन रेंजिंग रॉड, फोर्थ वन क्रॉस स्टाफ, फिफ्थ ऑफसेट रॉड, सिक्स्थ वन पैक्स, लास्ट हमारा प्लम बॉब है। अभी हम वन बाय वन सभी इंस्ट्रूमेंट को बेटा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चेन की। द चेन इज composed of 100 or 150 pieces of galvanized mild steel wire। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि कब 100 पीस होंगे या कब
150 पीस होंगे। और जो बेटा वायर है उसका डायमीटर क्या है 4 मिलीमीटर, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, लिंक बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अभी विद ड्राइंग रीड करेंगे। अभी के लिए समझ लो, चेन में क्या है 100 से 150 गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील के वायर होंगे, जिनका डायमीटर कितना होगा 4 mm होगा। और उस एक पीस को क्या बोलेंगे, लिंक बोलेंगे बेटा। द एंड ऑफ ईच लिंक आर बेंट इनटू ए लूप एंड कनेक्टेड टुगेदर बाय मींस ऑफ 3 ओवल रिंग्स। बेटा फिगर में देख पा रहे हो क्या बोला गया, जो लिंक है उनका एंड पोर्शन क्या बेंट अप करेंगे, और क्या है 3 रिंग्स कौन कौन सी हो गई, 1 2 एंड 3 ओवल रिंग्स से उनको कनेक्ट करेंगे बेटा। क्लियर है सभी को पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। और जो ये वायर है इसका डायमीटर कितना बेटा 4 मिलीमीटर डायमीटर है इसका, 4 मिलीमीटर। बेटा ऐसा कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है कि 3 ही रिंग क्यों है। 3 रिंग मिनिमम 3 रिंग इसलिए यूज किया है ताकि जो मेरा लिंक है वो इजीली वहां पे रोटेट कर पाए मेरा लिंक। क्लियर है, ऐसा ना हो कि लिंक का वहां पे ट्विस्टिंग मूवमेंट आ जाए मेरा। नहीं बेटा, उस जो जॉइंट है मेरा वहां पे ट्विस्टिंग मूवमेंट जनरेट ना हो लिंक इजीली, इसके लिए 3 रिंग चाहिए आपको। क्लियर है बेटा, जो 2 रिंग है वो थर्ड रिंग के अबाउट इजीली रोटेट कर सके, मूव कर सके, इसीलिए हम लोगों ने 3 ओवल रिंग यूज किया है। मिनिमम 3 ओवल रिंग का रीजन है, मैक्सिमम का बेटा कोई लॉजिक नहीं है। बेटा बोला तो अभी गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील, लिखा तो है बेटा कि चेन कौन से मेटल का बना होगा। बेटा क्लियरली देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक है चेन में, द एंड ऑफ द चेन आर प्रोवाइडेड विद हैंडल्स फॉर dragging the chain on the ground, each wire with a swivel joint so that the chain can be turned without twisting. हमने देखा लिंक और 3 ओवर लिंक देख ली। अब क्या है, ये हमारा हैंडल होगा, स्टार्टिंग और लास्ट में होगा हैंडल। और इसमें भी क्या बेटा, यहाँ पे जो आपका जॉइंट है यहाँ पे भी क्या है, जो आपका ये हैंडल है बेटा, ये हैंडल भी क्या होना चाहिए यहाँ पे इसके अबाउट रोटेट कर सकता हो। मीन्स क्या है, यहाँ पे भी आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट जनरेट ना हो बेटा। क्लियर है, ये इस पॉइंट के अबाउट ये हैंडल मेरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। क्लियर आपको, इस पॉइंट के अबाउट मेरा ये हैंडल 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। लास्ट क्या है, द लेंथ ऑफ चेन इज मेजर्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू द आउटसाइड ऑफ अनदर हैंडल। जब मान लो अगर मेरी मान लो 30 मीटर की चेन है, तो 30 मीटर कहां से कहां तक होगा, इस चेन के आउटर मोस्ट पॉइंट से लेके ये आउटर पॉइंट, हैंडल का आउटर पॉइंट है, ये बेटा आपको 30 मीटर होगा, ना कि यहाँ से होगा 30 मीटर आपका। क्लियर है सबको। अगर मैं बोलूँ कि 30 मीटर की चेन है, तो उसमें 30 मीटर बेटा कहाँ से कहाँ तक का मेजरमेंट है, जो मेरा हैंडल है उसका जो आउटर मोस्ट पॉइंट है वहां से जो मेरा सेकंड हैंडल है उसका जो आउटर पॉइंट है वहां तक का जो लेंथ मेरा है वो मेरा होगा 30 मीटर। क्लियर है सबको। अभी बात करेंगे बेटा, चेन मेनली 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी है, मैट्रिक एंड नॉन मैट्रिक। क्लियर है, तो मैट्रिक में हम लोग बेटा कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं मेनली, हम लोग साइड पे मेनली 2 मेजरमेंट है,
20 मीटर एंड 30 मीटर, ये चेन यूज करते हैं मेनली। इनके अलावा क्या बेटा 5 मीटर और 10 मीटर की चेन होती है मैट्रिक के अंदर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चेन बेटा मैंने दो टाइप की है, मैट्रिक चेन और नॉन मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन में कौन सी यूज करेंगे साइड पे हम लोग फील्ड में, 20 मीटर और 30 मीटर। इसके अलावा बेटा 5 मीटर और 10 मीटर भी अवेलेबल है चेन आपकी इस लेंथ में। क्लियर है? जो हम लोगों ने मैट्रिक चेन की बात की थी, दो टाइप की बोला मैंने, 20 मीटर और 30 मीटर। इसके अलावा ये सब मेरी क्या है, नॉन मैट्रिक चेन है बेटा, यहाँ तक करीबन तक ये मेरी नॉन मैट्रिक चेन है। क्लियर है? अब अभी बात करेंगे लिंक क्या होता है कि 20 मीटर चेन में 100 लिंक क्यों होते हैं और 30 मीटर में मेरे